अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और इंडिया से डायरेक्ट हम सऊदी अरब जा सकते हैं। जो भी इंडिया में कोरोना की दोनों दवा लगा रखे हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट है। खासकर India.com की तरफ से कुछ आप लोगों के लिए अफवाह उड़ाई गई है, तो जानते हैं पूरी अपडेट ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में जो लोग दोनों दवा कोरोना की लगा रखे हैं, क्या वो सऊदी अरब डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं? तो मैं आपको पहले कुछ दिखा दूं। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, India.com में इन्होंने शेयर किया है कि सऊदी अरब ने अलाउ कर दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट की जो दवा है एस्ट्राजेनेका की, जो अपने यहाँ कोविशील्ड के नाम से बेची जाती है, वो दवा आप लोगों ने लगाई है तो इंडिया से आप डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं बिना क्वारंटाइन के। तो जी नहीं, ऐसा कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ कोई भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया है। ये लोग, ताकि आप इनकी वेबसाइट पर क्लिक करें और सही से देखेंगे जाकर के, तो कुछ ना कुछ एक दो लाइन आपको मिल जाएगा कि ये अपडेट जो है कुछ अलग है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि दोनों दवा लगाने वाले इंडिया में वो लोग सऊदी जा सकते हैं। 72 घंटे का PCR टेस्ट लेना है, दोनों दवा लगाने वाले फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, वो डायरेक्ट जा सकते हैं। ऐसा किसी कहीं भी नहीं बताया गया। देखो, ये तो इंडिया वाले ना शेयर करते हैं अपने। हम लोग कौन से न्यूज़ फॉलो करते हैं? जो जवाजात शेयर करता है या आजिल न्यूज़ या फिर अखबार 24, ये ओरिजिनल हो गया। अब बेसिकली ये जो अपडेट है मेन सऊदी गवर्नमेंट की ट्विटर अकाउंट जो वेरीफाई है वहाँ से आती है, मक्का रीजन। ठीक है, मक्का रीजन का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर बताया जाता है कि ये अपडेट दिया गया है। तो ऐसा कहीं पर भी कोई भी अपडेट नहीं है। ये लोग बस आपको पागल बनाना चाहते हैं, अफवाह फैला करके आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं। मेरे पास में कमेंट का लाइन लगा हुआ है, जावेद भाई इस बार इसके बारे में कुछ बोलिए, क्या है ये? नहीं है, ये कुछ नहीं है। वही घुमा फिरा करके बोले तो आपको क्वारंटाइन होकर के जाना ही होगा। अगर आपने दोनों दवा इंडिया में लगाई है, आपने दोनों दवा सऊदी अरब के अंदर लगा रखा है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं डायरेक्ट। इंडिया के अंदर दोनों दवा लगाने वाले वाया होकर के आएंगे, नया वीज़ा वाले वाया होकर के आएंगे। या चाहे आप छुट्टी में आए हो, आपने एक भी दवा नहीं लिए, तो भी आप दवा लगा के इंडिया में कोरोना में जो आप आए थे, फंस गए थे, फिर भी आपको वाया होकर के आना है। आपने एक दवा सऊदी में लगाई है, एक दवा इंडिया में लगाया आपने, फिर भी आपको वाया होकर के आना है। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी न्यूज़ में आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं दोनों दवा इंडिया में लगाने वाले। ठीक है, झूठ था, अफवाह था, मैंने थंबनेल पे भी लिख दिया था। अगली अपडेट है, सऊदी अरब में जो भी गैर कानूनी लोग ठहरे हुए हैं वो अपना अपना, बोलते हैं ना, पुलिस वालों के पास चले जाइए, शुरता के पास चले जाइए, या अपने इंडियन एम्बेसी से जाके हेल्प लीजिए। अगर आपको ये लोग पकड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और बड़ा प्रॉब्लम होगा। पिछले हफ्ते का मैंने नहीं बताया, इस हफ्ते का मैं आपको दोनों का जोड़ के बताऊं। पिछले हफ्ते भी लगभग 14,000 पकड़े गए, इस हफ्ते भी लगभग आपको 14,932 प्रवासी लोगों को पकड़ा गया है, जो कि गैर कानूनी है, बिना इकामा के काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी से भाग गए, ड्राइवर का वीज़ा है, कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का वीज़ा है, दुकान में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आपका इकामा है, इकामा पे जो काम लिखा हुआ है हेल्पर का है, आप कोई और काम कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। और पकड़ा ही गया है, भेजते भी हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, भेजते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत होता है। तो अगर आप लोग गैर कानूनी ठहरे हुए हैं तो अपने अपने आप को एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए या आप शुरता के पास चले जाइए। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है अब बहुत एकदम सख्त हो चुका है। ये लोग रोकने नहीं देंगे आप लोगों को, ऐसे भी सबको भगा रहे हैं, भगाने पे लगे हुए हैं। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको मैं गल्फ हिंदी की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। अभी दुबई में आपको बहुत बड़ा वो हुआ है, दुबई एक्सपो, आपको पता है एक्सपो 2020 हुआ है। तो वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जो अपने इंडियन हैं, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जो भी फ्लाइट पर बैन वगैरह लगा हुआ है वो जल्द हटा दी जाएगी। हम बहुत सारे देशों से बातचीत ही कर रहे हैं, अब तक ये बातचीत ही कर रहे हैं। ठीक है, बात ही कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि 4 से 5 लाख प्रवासी लोग बाहर देश से आए, और सऊदी अरब हो, दुबई हो, कतर हो, ओमान हो, बहुत सारे देशों से आकर के इंडिया में फंस गए। अब तक वो काम पे नहीं लौटे हैं, क्योंकि परेशानी आ गई, पैसे की प्रॉब्लम हो गई, इकामा ख़त्म हो गया, वीज़ा ख़त्म हो गया, छुट्टी ख़त्म हो गई किसी की। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से ये लोग काम पे वापस नहीं जा सके। इसी के साथ एक और अपडेट आपको शेयर कर दूं, आज़ाद वीज़ा वाले जो भी भाई छुट्टी में आए होंगे, बोलते हैं ना आज़ाद वीज़ा में हम काम करते हैं, मतलब कफील को आप मंथली देते हो और आप कोई भी काम करते हो सऊदी अरब के अंदर। आज़ाद वीज़ा वाले अगर अभी छुट्टी में आए होंगे तो उनको वापस आने के लिए गोसी का वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उनको सऊदी में आने नहीं दिया जाएगा।
गोसी का। जी, गोसी पे आप कौन सा काम करते हो, आपका जो वीज़ा है, कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, हर एक चीज़ के बारे में आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। आपकी प्रोफाइल बन जाती है। आज़ाद वीज़ा वाले को तो खैर गोसी के बारे में मालूम भी नहीं होगा, और मालूम नहीं होगा तो उनका कफील उनको बता देगा, ठीक है ना। आज़ाद वीज़ा वाले भाई होशियार रहिएगा, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। छुट्टी जाने वाले हैं आप तो पता कर लेना अपने कफील से कि मुझे वापस आने में क्या क्या पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, या यहाँ से जाने के टाइम पे मुझे क्या क्या करना चाहिए, पेपर कौन सा पेपर भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। इन सब चीज़ों पे काम कर लेना बेटर होगा आपके लिए, ताकि आप उधर से वापस आ सकें, ठीक है। अगली अपडेट है, हमारे बहुत सारे भाई सवाल करते हैं हमें इंडिया से सऊदी अरब जाना है उम्रा पे, तो उम्रा पे आप आ सकते हो। उम्रा का वीज़ा आप पता करेंगे तो मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कैसे आना है, आपको वाया होकर के आना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे अपने उम्रा का स्पेशल अपडेट तो आया नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों से लोग उम्रा करने, हज करने के लिए आते हैं सऊदी अरब में, ठीक है। मैं उम्रा बोल दिया, हज की बात बोला, हज करने के लिए आप आते हैं तो आप जो है वाया होकर के आ सकते हैं। किसी भी दूसरे देश से 14 दिन क्वारंटाइन होकर के आप सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं, आप हज करके जा सकते हैं वापस, ठीक है। अगली अपडेट कोरोना की, तो आज है 13 नवंबर, आज 44 केस निकले हैं, 41 लोग ठीक हुए हैं। अपने इंडिया में भी कोरोना का केस एकदम ही ड्रॉप हो गया है। ये थी कुछ जरूरी अपडेट सऊदी अरब की। हमारे एक भाई ने कल कमेंट किया था कि जावेद भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने कुवैत का मेडिकल कराया था तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो गया, तो क्या मैं नया वीज़ा पे जा सकता हूँ? अगर मेरे को ये प्रॉब्लम है क्या, तो मेडिकल सक्सेस हो जाएगा क्या? देखो, सऊदी जाने के लिए आपको पूरा फिट होना चाहिए, ठीक है। जब आप सऊदी जाते हैं तो आपका सारा टेस्ट होता है इंडिया में। अगर आप गमका मेडिकल कराते हो, अगर आपके गमका मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, एक बार आप टेस्ट करा के देख लो, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेडिकल आपका फिट होता है, तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं। और यहीं पर वो दोबारा से वो प्रॉब्लम हो जाती है आपको, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते, आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।